ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो वो स्थान जो है वो है परमात्मा की प्रथम सतिथि। फिर वो भगवान, वो ही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके अपने शरीर को सरल करके, क्योंकि वहां जो परमात्मा बैठे हैं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, उनके एक रोम में, एक रोमकूप कहो एक रोम कहो, रोम तो कहते हैं बाल को, रोमकूप जहां बाल उगता है, उस परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप में समझो इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी पड़े। तो वो परमात्मा का ऐसा नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश्य है, सिर पर मुकुट है, और वहां जाकर हंस सभी उस परमात्मा पर चंवर करते हैं, अपने मालिक पर। जो यहाँ से निकल कर जाता है सीधा भगवान के पास जाता है, चरणों में प्रणाम करते हैं, वो परमात्मा सीने से लगाते हैं प्रत्येक को, और फिर वहाँ चंवर करते हैं आदर से। फिर उसको कहता बेटा आराम से रहो, ये तुम्हारे बने बनाए महल वहाँ खाली पड़े थे, विश्राम करो, गलती बनी तुम्हारे से, कोई ना लौट आए। अब भी कहते हैं सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और हम युगों से भूले पड़े यहाँ पर। तो वहाँ ये प्रथम स्थिति है। फिर परमात्मा अपने शरीर को हल्का रूप बना करके दूसरी स्थिति में, वो दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं, और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी मां से जन्म नहीं लेते, और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं। छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं, झोंपड़ी में रहते। जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोंपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई भक्त कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में, और हम यहाँ वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं, और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो, और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर हो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में
और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे छांड अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज एसी भी ना काम करे तो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें, ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की विवाह जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये बाहर बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपये लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा। फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूट छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये अपने ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे इनके गाडोगे, बेटी ना होगी तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे क्या। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़िया बनाता है, बड़े दीवाने बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ गणाते पौड़े 4। 3.5 हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं, आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखिए और 20-20 कमरे कक्ष है, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सोओगे आप, किसी कोने में कहीं डाल लेना। तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है? तो परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो पौने 4। कहने का भाव ये नहीं है कति माप के 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अप्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला नारायण। हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण हैं। ये भी शेष नाग पर लेट गए तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं।
तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो सतयुग में परमात्मा जब आए, एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे और दीपिका नाम की उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी। वो ससुराल से आ रहा था अपनी पत्नी को लेकर के, तो परमात्मा तालाब के ऊपर विराजमान थे। तो तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए। तो वहां उनकी परवरिश हुई, की लीला हुई। धीरे धीरे बड़े हुए। बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए दाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला। उल्टा, वाम माने उल्टा, जैसे दाना हाथ की बामा हाथ, बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छूटी नहीं। ज्ञान भगवान का ग्रहण ना स्वयं किया ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई। वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक वेदविद ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थे। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले। वो उस समय भी निसंतान थे। अपनात्मा, अब आप देखते हो परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब ये तो हम 4 युगों की कथा सुना रहे हैं, तो बहुत युगों से हम भटक रहे हैं। तो पिछले संस्कार से ही परमात्मा इन पुण्यात्माओं के साथ लगे हुए थे। इस विद्याधर और दीपिका वाली आत्मा को ये संतान भी दे सकते थे पुण्यात्माओं। अब हमारी तो एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई जहां हम रह रहे हैं, जिस समाज में, क्योंकि ये काल प्रेरित है और इसने अपने खाने के लिए संतानों उत्पत्ति करवाना ही करवाना है। इसने यहाँ ऐसा सिस्टम फिट कर दिया, ये जीव के बस की बात नहीं संतान उत्पत्ति ना करे, इसका विवश है यहाँ पर। और फिर परमात्मा ने क्या किया कि उनको संतान नहीं दी। क्यों नहीं दी? संतान भी दे सकते थे। अपनात्मा समाज के अंदर और एक सामान्य समाज में और एक भगत जो समाज अलग से बनता है, उसमें अंतर होता है। और इसी कारण से जगत और भगत का विरोध बताया कि बैर रहता आपस में। कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज उस यहाँ की परंपरा से ही रंगा हुआ होता है, उसी को मूल मानता है। यदि हम संसार की दृष्टि से तोलें तो जिनके संतान नहीं है, तो संसार जो है, आम व्यक्ति, आम समाज ये समझता है कि इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यहाँ तक, पहले तो यहाँ तक कहा करते कि जो निसंतान है, बेऔलादा है, सुबह सुबह तो उसके दर्शन भी ना होने चाहिए। वो उसको इतना हेय मान रखा था। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं होती थी, उनका जीना दुर्भर हो जाता था समाज के अंदर। संतान में भी विशेषकर हम पुत्र को ही मुख्य मानते रहे। और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वो व्यक्ति जिसका संतान नहीं है, वो 1 नंबर का भगवान आत्मा है। अब यहां समस्या है कि संसार किस दृष्टिकोण से सोचता है और भगवान का विधान क्या कहता है। अब वो पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष कराना है। और यदि उस निसंतान दंपति को ये ज्ञान समझ में आ जाए और वो समाज की तरफ ना देखकर बहुत आसानी से भक्ति करके पीछा छुड़ा सकता है। अब ठीक है, संतान होना बुरा नहीं बताया भगवान ने, लेकिन जो संतान भगवान से नहीं जुड़ेंगी वो आपको सदा दुखी ही करेंगी,
क्योंकि उनके जो बुरे बुरे संस्कार साथ होंगे, आगे उनके संस्कारों में परिवर्तन भगवान करेगा नहीं, क्योंकि वो जुड़े नहीं। तो उनको दुख होगा तो आप भी साथ दुखी रहोगे, माता पिता भी, और वो भक्ति बाधक बनेंगी क्योंकि आपकी टेंशन का कारण बने रहेंगे। तो इस कारण से परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है, ठीक है समाज उनको कुछ भी सोचे और कहे, लेकिन भगवान के विधान अनुसार वो 1 नंबर की पुण्य आत्मा है। जब भक्ति करें और भक्ति नहीं करती है तो वो तो फिर और भी ज्यादा दुर्भाग्य है उनका। समाज के भी ताने सहन करने पड़ते हैं और भगवान से भी दूर रह रही है, तो वो महा दुर्भाग्य है उनका। तो इसलिए जिनके संतान नहीं है उनका मोक्ष बहुत ही आसानी से होगा। भक्ति कर लें, नाम शुरू कर दें और संसार से मन हटा लें, परमात्मा के विधान को आधार मान कर जीवें, तो सारा दिन भक्ति करनी। अब समस्या ये आती है कि बुढ़ापे में हमने कौन से बाढ़ेगा? अरे भगवान रहा संभालने वाला सबको। अब बेटा अमेरिका में और माता पिता यहाँ हिंदुस्तान में, और दोनों का रोग हो गया। वो पड़ोसी ठाए अंडे उसने, और बेटा वहाँ बैठा अमेरिका में, वो मर लिए, तीसरे दिन वापस आया, मरे पास से भी तीसरे दिन आया। चाट ले उस बेटे ने, बता के सारा दे दिया बेटे ने। अपने कर्म साथ देंगे, भगवान साथ देगा। एक त्रिलोचन नाम के भगत थे, संतान नहीं थी, भक्ति करते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था, वृद्धावस्था में अकेला रह गया था। एक नौकर रखा हुआ था, सेवादार उसने। तो वो सेवादार कहने लगा मेरे घर पे ऐसी ऐसी घटना घट गई महाराज जी, मैंने जाना पड़ेगा। वो बोला जा बेटा, देखी जाएगी, दुखी सुखी होकर मैं अपना थोड़ा बहुत टहलूं करूंगा अपना कार्य। वो सेवादार चला गया, पीछे तो भक्त बीमार हो गया, दस्त लग गए। अब वो सीमा से निकला होगा तभी भगवान उस सेवक का रूप बना के उस भक्त के घर पे आ गया। उसने पूछा क्या बात होगी बेटा, कैसे वापस आ गए तुम? कि महाराज जी मेरा मन नहीं माना, आप न छोड़ के जाऊं, आप तो वृद्ध हो, बीमार से हो, कुछ अस्वस्थ भी चल रहे हो, कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो उसने कहा धन्य है बेटा आपको, आपने ऐसी सोच रखी। अब उसकी टट्टी के उठा कर वहां से बाहर डाल के आए भगवान उस सेवक के रूप में, और 1 महीना तक उनकी सेवा करी। स्वस्थ रहोगे और खूब नुहावें दुहावें, अच्छा बैठावें और परमात्मा की कथा सुने और सुनावें। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद वो सेवक वापस आया और आके उसने पोटली रखी जो भी लाया था रास्ते में, वहां से आया था। उसी समय भगवान वहां से निकल गए। तब उसने आकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरी माँ ने ये दिया है, मेरी माँ ने ये कहा है, आपको ऐसे ऐसे कहा है, और महाराज जी मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया महाराज, मुझे माफ़ करना है। अब वो महात्मा उसके मुंह तरफ देखा, भगत उसके मुख की तरफ देख रहा है, बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो? ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या? उसने बताया जी मैं घर से आया हूँ अपने वहां से। अब वो समझ में पारा, काफी देर में समझ में आई वृद्ध का, अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूँ, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह। ये भगवान इस पापी ने आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, उस नीच का कहाँ उद्धार होगा? तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल के हम इन अन्य पर आसरा रख लेते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरे, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार
अब जैसे जिन बहन भाइयों का, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा न्यू बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू अक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसको भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते हैं। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं। अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है, और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे हमारे, हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते हैं। दास जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की, तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा, और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था, और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, पोते पोतियां लाओ, दोते दोतियां ला हो रहा, पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठिए 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठिए जुड़वा। वो खुद बताओ था, ने बोला जी भाग बिना ना मिला कदी, मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह हो, तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांच दे भाई, ये मतलब दुखी करो। वो यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए। और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़पती हुई मरी है, अब इकट्ठिए 8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना माँ बनकर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बना कर जीवो, तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो परमात्मा का कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी, स्वयं आगे वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बन गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं। जैसे गधा खाली छोड़ दे कूदता चलेगा, और उस पर डायमंड का बोरा धर दे कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले, हम सेट नहीं हो सकते। लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा फिर हमको लादो चाहे मत लादो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं और वो गधे की योनि यानी 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और गधा जो है, कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहां ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-20 फुट ऊंचा हो जाता था
राख वहीं रख देते थे उपलों की, उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहां से पक्की तुरंत लाद देते उसके बोरे पर, नीचे छोड़कर जाता, कमर टूट जाती और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तू वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जाए। तो जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, और माँ के गर्भ में 3 महीने के बाद बच्चे को, वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चा गर्भ में बॉडी में प्रवेश होता है, उस 3 महीना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है। मैं कौन था, कहाँ था, क्या क्या दुख मैंने भोगे, अब मेरा उद्देश्य क्या है, कितने अच्छे संस्कारों से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो उस समय वो यही सोचता है किसी प्रकार एक बार मैं इस गर्भ से बाहर जाऊं, और जो ही समझने योग्य होऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा और सत भक्ति किया करूंगा। यहाँ का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूंगा, सुख संपत्ति। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, ये इसको अचेत कर देता है। कोई चेतना पूर्व जन्म की नहीं रहती, एकाध को रह जाती है, वो थोड़ी बहुत अधूरी सुधूरी सी होती है। तो क्या हुआ, सुखदेव ऋषि जब माँ की गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की अंदर ही हो गए थे, लेकिन माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही वो 12 वर्ष की आयु एकदम ग्रहण कर गए। इतना शरीर बॉडी बन गया उसको, अंदर इतना नहीं था, बाहर आते ही एकदम उस सथर का हो गया। तो व्यास जी उसके पिता थे। व्यास जी ने इंतजार किया था कि पुत्र होगा, क्योंकि वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि गर्भ में पुत्र है, आशा लगा रखी थी। तो उठकर चल पड़ा सुखदेव ऋषि, अपने माता पिता की ओर देखा भी नहीं। तो व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, मुझे तेरे दर्शन तक कर लो, तेरी शकल तक देख लो, मैंने 12 वर्ष इंतजार किया तेरा। तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है और चलते चलते कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने कितनी बार मैं तेरा पिता बना हूं। ये तो बुरा झंझट है, अब के मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा, मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो वहां सुखदेव ऋषि ने कहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, आपका कोई लेन देन उलझा हुआ एक दूसरे के साथ। तो एक लेने वाला है, एक देने वाला है। जैसे आप देखते हो, पिता सारी उम्र कमाता है, खूब मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पुत्र ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, वो उस पैसे को खर्च करता है, शराब पीता है, काम का हाथ नहीं लगाता। पिताजी काम की कार्य के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है, लड़ने को दौड़ता है। तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्र का कोई कर्ज लेकर दिया नहीं, उसका कोई पैसा मार रखा उसने, वो लेगा, अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखे जैसे लड़की का विवाह कर दिया, खूब शान शौकत में पैसे खूब दान कर दिए, करते ही हैं जैसे करते रहे हैं, और फिर 6 महीने के बाद पुत्री की मृत्यु होगी। तो वो दामाद बनकर आया था, वो पिछले जन्म का मांगा था, उसका उधार थी, वो देना पड़ा उसने। तो पुण्यात्माओं, यहाँ इस बात को आप पक्की समझ लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और कोई स्वार्थवश कोई कथा सुनाई नहीं जा रही है। ये परमार्थ है और यथार्थ ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर 100% विश्वास करना। और जो भी आपका लेन देन है, कर्ज है, अब जैसे हम अपने सतर्फ से किसी का कर्ज उतारने की चेष्टा करते हैं तो वो अपने हिसाब से उतरे तो उतरे, ना भी उतरे। और जब हम समर्थ की शरण, कोई सेठ की शरण ले लें
और उसको हम अपना दुखड़ा रोते हैं, तो वो उसको कहता भी ठीक है, यहाँ मजदूरी कर मेरा, और जिसका कर्जा तू दे दे, ले पैसे दे। जहाँ 20 का कर्जा था उसे एक ने तार दिया और उसे एक का रह गया, और वहाँ तनख्वाह भी अधिक दे रहा है, तो जल्दी मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस परमपिता की शरण माने के बाद आपका लेन देन जो भी है वो आपका शीघ्र सुलट जाएगा। अब जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है, बहुत से राज्यों में सब्सिडी दे देते हैं 80%, 40-60%। जैसे लोन आपका कर्जा है 1 लाख रुपया, 60,000 माफ कर दिए, 40 रह गया। और कुछ ऐसे भी अच्छे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का कर्जा ही माफ कर देते हैं कि आगे तुम ठीक चलियो और पिछला कर्जा माफ, तो हो गया ऋण मुक्त। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर जी आपके पिछले जो लेन देन सबको माफ कर देगा, और आपके जो पुत्र पुत्री आए हैं, पिता बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, बेटा बेटी बनकर आए हैं, उनके संस्कारों के जो कर्जे हैं वो मालिक माफ करके कैंसिल कर देगा, और उनको भी धनी करेगा भक्ति का, उनका भी पूरा अकाउंट कर देगा, और आपको बहुत आसानी से सुलझा देगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चल रहा था उसको क्लियर करने के लिए आगे तभी हम चल सकेंगे, और आपको इस मार्ग पर तभी रोक सकेंगे जब आपके सारे संशय दूर होंगे। तो इससे लगभग आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतान है कोई बुरा नहीं, वो तो आपका संस्कार उलझा हुआ है, आप ना चाहोगे तो भी होगी होता है, और जिनका संस्कार नहीं है वो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। तो हमारा चाहा ना तो होता है और ना ही हमारा किया होता है। यह भी भूल हमारे अभी तक लगी हुई थी कि मैंने मेहनत की तो कोठी बना दी। मेहनत तो मजदूर आपसे घनी करता है। जो एक सेठ है वो तो सारा दिन एक बैठा रहे दुकान पर, मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, और उसको चौनी भी ना 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, 200 रुपये, और वो मनमाना 5,000 का 10,000 का रोजाना अकाउंट करता है। तो मेहनत भी चाहिए, लेकिन केवल मेहनत से बात नहीं बनेगी, परमात्मा साथ होगा तो मेहनत सफल होगी, थोड़े में घना लाभ होगा। जैसे आपको बताया है कि जैसे एक तो हाथ से आटा पीसते हैं चक्की से, और फिर पावर का कनेक्शन हो जा, वह चक्की लगा ली पावर वाली, ना तो हाथ लाना, एक बटन दबाना, कट्टा कट मिनटा पीस गए। तो वो पावर से जो काम होगा वो हाथ से मैनुअली थोड़ा होगा। इसलिए जब परमात्मा की पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपके जो आम संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा हल्के करके उनको आप ही वहन करेगा। परमात्मा की पावर से सब ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वो पावर मिली नहीं थी। हम इन नकली जितने भी डुप्लीकेट पावर हाउस थे वो ऊपर से तक खूबसूरत ऐसा ही पूरा सारा कुछ सिस्टम दिखा था, लेकिन पीछे उनका कनेक्शन था नहीं। इसलिए जो उनसे पावर, उन नकली डुप्लीकेट पावर हाउसों से जिन्होंने लाइट ले रखी थी, कनेक्शन ले रखे थे, उनके घर पर पावर काम करे नहीं थी। तो ये जितने भी नकली पंथ हैं, संत हैं, ये सभी डुप्लीकेट हैं, इनके पास पीछे कनेक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ आगरा से चला है, उसी से ब्यास में, उसी से धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में, उसी से जय गुरुदेव पंथ, उसी से जनोद के अंदर एक भिवानी वाला ताराचंद पंथ, उसी से ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे उसी से चले हैं। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, यानी शिवदयाल जी को ये ट्रांसफर वो मान रहे थे पावर हाउस, और उस पावर हाउस का आगे कनेक्शन चाहिए थर्मल प्लांट थे। तो थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं है तो पावर हाउस में कितनी सजावट से बना रखे और कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रखे हो, वो यूजलेस है। तो उसका थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं था, यानी आगे उसका कोई गुरु नहीं था। जिस कारण से जितने भी वो अनुयायी हैं उस राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और जहाँ पर भी छोटे मोटे इनके बहुत सी ब्रांचें बनी हुई हैं, उन सभी को समझ लेना चाहिए
कि जब पीछे से पावर हाउस का ही कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, तो आगे लाइट आ नहीं सकती, सपना भी मत लेना। और परमात्मा स्वयं आए कबीर साहब, ये स्वयं थर्मल प्लांट होते हुए भी पावर हाउस का रोल किया, और एक गुरु परंपरा बना के उन्होंने आगे चले, ताकि आने वाले समय में ये काल के दूत ये भ्रमित ना कर दें कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहब को हम भगवान नहीं मान पाए थे। अब भगवान तो है ही हैं, लेकिन वो मर्यादा, सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये सबसे श्रेष्ठ भगवान है जो सबसे ज्यादा मर्यादा रखने वाले हैं, और मर्यादा से सब काम हो यहाँ पर होते हैं, कार्य होते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि जिसमें आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, अरे आप किसी को बताओगे, आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे बताने वाले को, कहीं नो सोचा मूर्ख से हो। आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्कर्मा। अब आपको इस परमात्मा का लाभ शीघ्र से नहीं मिल पा रहा। कुछ एक तो ऐसे होते हैं, नाम लेकर जाते हैं, दूसरे या तीसरी बार आकर बताते हैं जी मुझे ऐसा लाभ हो गया, ऐसा सुख हो गया, और दूसरे भक्त अभी लग रहे हैं, वो उनको राहत नहीं मिल पा रही। उसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, और समय आने पर फल हो। जैसे एक आम का पेड़ लगाया किसी माली, जैसे पौधे लगाते थे बाग में, उसी से आपको समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी कि हे मन, अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। जैसे एक माली पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा होता आम का, उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालता है, यानी 10 वर्ष 5 वर्ष, आजकल थोड़े जल्दी हो जाते हैं, 4-5 वर्ष लगा लो, तो पहले 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष के बाद आम का फल, पेड़ बड़ा होता था और फिर फल से लदपद हो जाता था, इतना फल लगता था, आप भी खा लेते थे, अचार भी डाल लेते थे, पड़ोसी भी, साथ वाले भी, मोहल्ले वाले भी तोड़ ले जाते थे, रिश्तेदारों को भी रखा करते गठड़ी बांध के, तो भी समाप्त नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं इस भक्ति रूपी आम के पौधे को अब बोया है आपने, बीज बोया है, नाम लिया, इसको समय दो थोड़ा सा, इसको होने दे प्रफुल्लित, बड़ा होने दो, और फिर देखना इतना सुख दे देगा ये भगवान का आपका मार्ग कि आपको कहीं बिना मांगे देगा, आप सोच भी नहीं सकोगे, इतना सुख दे देगा। अब दूसरा कारण बताते हैं। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे एक तो तुरंत आराम हो गया, और एक को महीना, 2 महीने, 6 महीने, वर्ष भी लग जाता है, लेकिन होगा गारंटीड, ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं, जैसे एक रोगी है, अब दोनों ही एक रोग से ग्रस्त हैं, दोनों के एक जैसी बीमारी है। अब डॉक्टर एक को कहता भी तेरी तो स्टार्ट है अभी, और वो मनमाने 2 खुराकों से आराम हो जाता है, और दूसरे कहता भी लेट बहुत हो गया, तेरी बीमारी पुरानी हो गई है, समय लगेगा, तो उसको महीने में 2 महीने में ठीक हो जाएगा। जब कारगर दवाई मिल गई है तो वो महीने 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा आपको उदाहरण दें कि जैसे एक तो कपड़ा थोड़ा मैला हो, कुर्ता पजामा, तो वो एक ही बार के साबुन लगाने से स्वच्छ हो जाता है। एक ज़्यादा मैला हो गया हो तो उसको 2 बार भी 3 बार भी लाना पड़ जाए, और जब जाकर ड्राई क्लीन भी करनी पड़ जाती है, तब जाकर स्वच्छ होगा। तो हमने युगों युगों से अपने अंतःकरण को मैला मलिन कर रखा है, इसमें बहुत से संस्कार जमा हैं जो वहीं से अंकुरित होते हैं, और फिर भगवान की भक्ति मिली है, आपको ये साबुन और तेल मिला है सच साधना का, अब शुरुआत करे रहो,
किसी का तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, किसी का फिर कुछ समय के उपरांत होगा अवश्य। और तीसरा कारण ये है कि क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में, इस कबीर परमेश्वर के दरबार में, परमात्मा की शरण में किसी भी चीज की कमी नहीं। इस कबीर परमात्मा के शब्दकोश में, डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो समर्थ परमात्मा है। कहते मासा घटे ना तिल बधाए विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। अब आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं, और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध की, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके इस पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे और आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को खत्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी और हमारे कबीरपंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है आपके, क्योंकि दुख पाप से होता है। अब जो कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं, और पाप नाश ही हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहाँ से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी और वो दवाई ने वो पहले ही खत्म कर दी, बस स्टार्ट से ही बड़ी थी वो भी गला दी, जला दी, तो कांटे नहीं रहे, तो नुकसान हानि कहाँ से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ है। अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही हैं, कूलर चल रहे हैं, और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा जरूर अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना। अब क्या बताते हैं कि यो काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे
तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंस हमारी आना, ये पुण्यात्मा ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है तू अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है, जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहाँ सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लग गया, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा, उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूँ, इसको जहाँ तक मैं प्राप्त होगा तो मत आना, और यहाँ सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा, मर्ग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकल कर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज, तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठपटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जाए, मुझे पत्नी बनाना चाहता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी, पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया, वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजकुमार है जी। सर कहाँ से आए हैं? मैं जी वैसे तो मेरा पिछा हैगा हिमाचल ਦਾ हैगा जी, और मैं पंजाब 'ਚ ही पढ़िया लिखिया, पंजाब 'ਚ ही पढ़िया होया हाँ जी, पंजाब 'ਚ ही ये काम करदा होया जी। तो गुरु जी ਦੀ दीक्षा ਲਈ है मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, और मैं गुरु जी ਦਾ सत्संग काफ़ी टाइम ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, पर मेरे ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। और मैं गुरु जी ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। और मैं भी ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਟੀਵੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਪਰ ਮਗਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ 2008-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇ ਜਾਣਾਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਰ ਕੇ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। तो सर जो भक्ति साधना आप पहले करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? देखो ये तो सानू भी नहीं पता लग्या जी, असी भी तो लगे रहे जी, लकीर दे फकीर बने रहे जी। असी भी सानू ना तो साडे किसी माता पिता ने दसिया भी ये भगती सही है या गलत है। जिस तरह साडे माता पिता करते रहे उसी तरह असी करते रहे जी। तो जब सानू हुण विधि पता लगी है तो हुण फिर मालक के ज्ञान नाल जुड़े हैं जी असी, तो हुण विधि के अनुसार ही भगती कर रहे हैं जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ सोच के गया भी मैं जाके सतलुक आश्रम बरवाला देख के आवा और नामदान लेके आवा। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ इदा है जी, लाभ मैनू परमात्मा की आन दी एक तो मेरा सब तो पहला ये लाभ है जी भी मैनू भगती मिली है जी। सब तो बड़ा मैनू लाभ ये है जी, मैनू भगती मिल गई। नहीं तो मैनू गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब बारे कोई भी नॉलेज नहीं सी। मैनू पता ही नहीं सी हुंदा जी भी इन्हां 'च लिखिया की हैगा। और दूसरा लाभ मैनू ये मिलियागा, मेरे पिता जी बीमार रहंदे सी बहुत ज़्यादा। और 2017 की 12वें महीने की मेरे पिता जी बाहर माला फेरदे पे सी दुकान ते, उन्होंने एकदम झटका आया, वो हत्थ पैर उन्होंने काम करने छड्ड गए। तो मेरे बेटे ने मैनू दस्या भी डैडी भी बाबा जी ने आ गल हो गई आ। तो मैं क्या भी मैनू तो पता नहीं, मैं तो घरे बैठा। वो कहते ये गल, उन्होंने चक के मोटरसाइकिल ते लै गया तो डॉक्टर साहब कहन लगे, उन्होंने जाके दिखाया। कहने तो बाद डॉक्टर साहब ने दवाई दी तो उन्होंने पूछा भी इन्होंने की गलबात हो गई है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे भी इन्हां दी कोई ना माइंड की नस ब्लॉक हो गई है अंदरों, भी तुसीं इन्हां दे चैकअप कराओ। जिस वक्त मेरे डैडी रिटायरमेंट फौजी हैगे आ, उन्हां दा चैकअप भी मिलटरी दे विच ही हुंदा गा। तो चैकअप कराने वेले जिसले गया डॉक्टर ने भी उन्होंने देखा, उन्होंने भी हाँ भरी है भी हाँ हो सकता भी ऑपरेट की नौबत भी आ जाए। और उन्होंने कहा भी थोड़े दिन तुसीं दवाई खाओ, देखो भी ये नस खुलदी या नहीं खुलदी है। तो इधर असी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अगे भी प्रार्थना लाई सी भी हे मालिक भी दास नूं ये गलबात हो गई है। तो परमात्मा ने सानू चौथे दिन ही रिजल्ट दे दिता। तो डॉक्टर साहब कहते भी कौन कह रहा गा भी ऑपरेट होने वाला गा? कोई भी नहीं कहा। असी कहा जी तुहाडी तो रिपोर्ट की हुई है। कहते नहीं नहीं कोई नहीं होने वाला ऑपरेट, तुसी दवाई लो तुसी ठीक है। कहते कोई ऑपरेट की नौबत नहीं है। आ हुण थोड़े अज कल की ही नौबत है। मेरी बेटी कल सुबह मतलब शामी 6 बजे मैं दुकान पर बिल्कुल सही काम छड्ड के गया, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ भी नाल दुकान पर बैठी सी। तो शाम ਨੂੰ जल के 6:30 बजे होए ने एकदम ही अचानक ही ਉਹਦੇ हत्थ पैर मुड़ गए ने, कोई पता नहीं लग्या की गल। वो भी मेरे बेटे ने मैंने बाहर बैठे हुए दुकान दस्या भी डैडी घरे कुछ होया। मैं कहा जी मन तो पता नहीं है। जब मैं घरे आके देखा तो मेरी बेटी मंजे ते लम्मी पई है, कि मुर्दा टाइप तो इन्नी उच्ची उच्ची खिच के साह लैवे भी मैनू खुद नूं यकीन नहीं हो रहा भी मेरी बेटी नूं की गलबात हो गई है। मैं तो आप हैरान परेशान भी मेरी बच्ची एकदम सही सलामत, कोई दुख तकलीफ नहीं नूं भी एकदम की गल हो गई है। मैनू कोई सूझिया नहीं। पर मैं मालिक अगे प्रार्थना की, हे बंदी छोड़ भी साडा हुण जिस जग विच कोई भी है नहीं तेरे तो सिवाए, मेरा इस जग विच कोई भी है नहीं, ना रिश्तेदार ना भैन ना भरा। जे तेरे दास नूं अज लाज लग गई तो मैं तेरे गुणां दा गान कदे भी गुणगान नहीं कर सकता बाहर जाके, क्योंकि मैं एक तान तन के तेरे गुणों दी महिमा दे बखान करदा भी बंदी छोड़ मुर्दे नूं जिंदा कर दिंदे जे अज तेरे भगत ना। पर मेरे छोटे बनोई साहब आए, उन्होंने डंडा बहुत प्रणाम कराया मेरी बेटी ने, जल पिलाया, सारे ने मंगलाचारण की, गुरु जी दे सिमरन किए, प्रार्थना लाई। प्रार्थना लाने तो बाद साडे बनोई साहब कहते हैं चलो डॉक्टर को लैके चलते हैं। मैं कहा चलो जी ठीक है जी। उस वेले एंबूलेंस असी कपूर हॉस्पिटल तो सानू जवाब मिल गया सी भी इनू तुसी दयानंद ले जाओ। दयानंद ले जाने तो बाद असी एंबूलेंस पा के जिस लड़की लै गए तो उस लड़की ने
ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਮਾਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਆ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ 21 ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 9/9 ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਾਲਿਕ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੁਸੀਂ सब नू माफ़ करने वाले हैं, सब नू माफ़ करने बंदी छोड़। आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद बहुत लाभ प्राप्त हुए, आपकी बेटी को जीवन दान मिला, तो आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मैं श्रद्धालुओं अगे प्रार्थना करांगा हथ जोड़ के, पूरे जिन्ने भी संसार दे विच ये बैठे ने, साडे जिन्ने भी धर्म गुरु बैठे ने, पहला तो मैं इन्हां अगे अरदास ये प्रार्थना करांगा, मैं नाम नहीं लवांगा किसी गुरु का भी, और मेरा संकेत समझ लियो उन्होंने गुरुओं वाल हो गया जेड़े अज शास्त्र विधि नूं त्याग के मन आचरण करा रहे ने अपने भगतां उत्ते। ना तो उन्होंने कोई लाभ हो सकता, ना उन्होंने कोई सुख हो सकता, ना उन्होंने कोई उन्होंने कोई गति हो सकती है। ये दास हिक तान के गल कह रहे हैं तुहानूं, कोई मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि ये गीता जी के अंदर प्रमाण है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। क्योंकि दास नूं परमात्मा ने इस वेले मनीटर बना छड्या क्लासां दा। मैं तो धर्म गुरुओं नूं भी यही गल कहना चाहुंदा भी सारे धर्म गुरु जिन्ने भी हैगे इस ब्रह्मंड दे विच रहिंदे आके संत रामपाल जी महाराज दी शरण ग्रहण करन और अपना भी कल्याण कराण ते अपने श्रद्धालुओं दे भी। ਐਵੇਂ उल्टी सीधी किसी नूं भी कोई भी ज्ञान दे के भरमत ना करो, ना पाप दे भागी बनो तुसीं। मैं सारिਆਂ ਦੇ टीवी उत्ते ज्ञान सुनदा गा, क्योंकि मैं हर टाइम 24 घंटे टीवी के मोहरे बैठा हुंदा गा। मैं कईयां दा सुनदा बाबियां दा ज्ञान, इस करके मेरी सारे जिन्ने भी मेरे भैन भरा वीर ने ना, सारे ने मेरी हथ जोड़ के प्रार्थना है जल्दी जी जल्दी गुरुदेव सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी शरण विच आके नाम उपदेश लेवो ते अपने जीवन नूं सुखी बनाओ। धन्यवाद सर। सत्सई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें